और यहाँ पर मंजुला सिस्टर हैं, मंजुला बरनबास। आप मेरी आवाज़ सुन रही हैं? हेलो, सिस्टर मंजुला यहाँ पर हैं। अच्छा, प्रिया, प्रिया है यहाँ पर, प्रिया, प्रिया। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, छोटी प्रार्थना करेंगी, प्रिया यहाँ पर है, हमारे लिए छोटी प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम गीत को गाएंगे और फिर वचन में जाएंगे। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। जीवित, महान, अनुग्रहकारी, दयालु, कृपालु, प्रेमी परमेश्वर पिता यीशु मसीह के नाम से हम आपके अनुग्रह के सिंहासन के सन्मुख आते, धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर इस समय के लिए, धन्यवाद देते इस अनुग्रह के लिए जो आपने हम में से हर एक को दिया प्रभु जी, कि इस जूम के माध्यम से प्रभु जी हम सब यहाँ इकट्ठे होकर आपके नाम को महिमा देने पाए। पवित्र परमेश्वर, पूरी आराधना को, वचन की सेवकाई को हम आपके हाथों में देते। पवित्र आत्मा, आपको सारा आदर सम्मान देते, धन्यवाद करते सारे जुड़े हुए लोगों के लिए और जो जुड़ने जा रहे प्रभु जी। आपका वचन प्रेमी परमेश्वर पिता हम सबों के जीवन से बोले, बातचीत करे प्रभु जी, और हर एक के जीवनों में प्रकाश होने पाए। आदर महिमा आपको देते, बिनती यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आमेन, आमेन। प्रभु का धन्यवाद हो। शबरबलहदावा। क्या ही सुंदर समय होता है जब परमेश्वर पिता के चरणों में उसके बच्चे आते हैं। हालेलुया। और वो हमारा इंतज़ार करता है, हमसे प्रेम करता है, हमसे संगति और सहभागिता रखना चाहता है। वो हमारा चरवाहा, हम उसकी भेड़ें हैं। हरी हरी चराइयों में हमें बिठाता है। हालेलुया। और सुखदाई जल के झरने के पास हमें ले चलता है। हालेलुया। और जीवन के जल को हमें पिलाता है। कितना मधुर समय है, कितना मधुर समय है, कितना मधुर समय है, कितना मधुर समय है, जब मेरा यीशु मुझको चरणों में है बिठाता, मुझको खाली करके आत्मा से भरता जाता। कितना मधुर समय है, कितना मधुर समय है, कितना मधुर समय है, कितना मधुर समय है, जब मेरा यीशु मुझको चरणों में है बिठाता, मुझको खाली करके आत्मा से भरता जाता। कितना मधुर समय है, कितना मधुर समय है। मुझको हरि हरि घास चराता, जीवन जल भी पिलाता। मुझको हरि हरि घास चराता, जीवन जल भी पिलाता। मुझको है वो बचाता, जीवन
जीवन में सुख को लाता, मुझको है वो बचाता, जीवन में सुख को लाता। कितना मधुर समय है, कितना मधुर समय है, कितना मधुर समय है, कितना मधुर समय है। चाहे मैं घोर अंधकार से चलूं, हानि से भी ना डरूं। चाहे मैं घोर अंधकार से चलूं, हानि से भी ना डरूं। तेरे सोंटे और लाठी से मन मेरा शांति है पाता, तेरे सोंटे और लाठी से मन मेरा शांति है पाता। कितना मधुर समय है, कितना मधुर समय है, कितना मधुर समय है, कितना मधुर समय है। जब मेरा यीशु मुझको चरणों में है बिठाता, मुझको खाली करके आत्मा से भरता जाता। कितना मधुर समय है, कितना मधुर समय है। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। रिबा लाबा हंदा बाशा बारी खाबा। प्रभु धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से हम तेरे चरणों में आते हैं प्रेम पिता। धन्यवाद देते हैं तेरी सुंदर उपस्थिति के लिए जो हमारे बीच में है प्रभु। और तेरा वादा है कि जहाँ तेरे नाम से लोग इकट्ठे होते हैं उनके बीच में तू मौजूद होता है खुदावंद, हालेलुया। तो हमारी भावनाओं में, हमारी कल्पनाओं से बनाया हुआ परमेश्वर नहीं, लेकिन तू ही सच्चाई है, तू ही मार्ग है और सत्य है प्रेम पिता परमेश्वर। तूने हमें अपनी कल्पना से बनाया है प्रभु परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं प्रेम पिता, हालेलुया। शुक्र करते हैं प्रभु तेरे महान अनुग्रह के लिए जो तूने हमें यहाँ इकट्ठा किया प्रेम पिता परमेश्वर। और पवित्र आत्मा की ओर से प्रभु ये अगुवाई तूने हमारे लिए की है प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं। यहाँ जुड़े हुए हर एक जन को प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं यीशु मसीह। हर एक जन प्रभु यहाँ जो जुड़ा हुआ है तेरी सेवा की इच्छा रखता है प्रेम पिता परमेश्वर, और तेरे गवाह ठहरना चाहता है प्रेम पिता परमेश्वर। और हर एक जन प्रभु जो यहाँ तुझसे जुड़ा हुआ है इस मीटिंग में प्रभु, तुझसे प्रेम रखता प्रभु और तेरे कार्य को इस संसार में करना चाहता है प्रेम पिता। हम धन्यवाद देते हैं। तू हमें और भी अधिक प्रभु बुद्धि ज्ञान और समझ दे, अपने स्वर के राज की भेदों की समझ दे प्रेम पिता परमेश्वर, ताकि और भी अधिक हम तेरे हाथों में उपयोगी पात्र बन सके प्रेम पिता परमेश्वर। तो हमारी मदद कर। आगे के समय को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं और बिनती खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको प्रेज द लॉर्ड। फिर से एक बार प्रभु ने मौका दिया है और मैं कहना चाहूँगा बीते समय से हम
वर्ड ऑफ गॉड के बारे में, परमेश्वर के वचन के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। और कुछ पीडीएफ हमने तैयार किए हैं, और जिनको भी चाहिए आप व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। और हम आपको वो वचन जो प्रॉस्पेरिटी के बारे में है, संतान की आशीष के बारे में है, और हीलिंग के बारे में है, चंगाई के बारे में है, वचनों में से हमने छांट कर उसे निकाला है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो आप उसको हमसे मंगवा सकते हैं। और आप हमें व्हाट्सएप करें, हम आपको पीडीएफ भेज देंगे। और परमेश्वर का वचन कैसे कार्य करता है ये सब हम सीख रहे हैं। इन बातों को हम देखा है हमने कि परमेश्वर का वचन जो देहधारी हुआ, और जब हम परमेश्वर के वचन को बोलते हैं तो परमेश्वर का वचन एक तलवार की तरह हमारे दुश्मनों को टुकड़े टुकड़े कर देता है। हालेलुया। और परमेश्वर अपने तलवार के बल से दुष्ट से हमारे प्राणों को बचा लेता है। तो हम उन वचनों को मंगा सकते हैं। आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिए, हम उसको आपके पास भेज देंगे, और उस पीडीएफ में से आप वचनों को पढ़कर और अपने घरों में बोलकर आप जय को प्राप्त कर सकते हैं। तो आगे का समय नीलिमा का होगा। नीलिमा हमारे बीच में मौजूद है, नीलिमा सोलोमन, और परमेश्वर के वचन में से लेकर के वो आपके सामने है। आइए हम शुरू करते हैं। Praise the Lord. Hallelujah. मुझे जब तक माइक मिल रहा है मैं तब तक अपना रेफरेंस वचन निकालती हूँ। मैं विश्वास करती हूँ कि यीशु मसीह के सामर्थी वचन हमें ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। और इस बीच में वीक के बीच में मेरी जितने भी लोगों से बातचीत हुई, और सबकी कॉमनली मुझे जो बात उनकी ओर से सुनने और जानने को मिली वो ये है कि इन दिनों परमेश्वर उनके जीवन में एक अनयूजुअल, समझ न आने वाली परमेश्वर की उपस्थिति के लिए हंगर एंड थर्स्ट, प्रार्थना के लिए, परमेश्वर प्रेजेंस के लिए, परमेश्वर की हुजूरी के लिए, और किसी बात से बढ़कर एक अंदर से ड्राइव, एक अंदर से बुलाहट, एक अंदर से भूख और परमेश्वर की पुकार को वो महसूस कर रहे हैं जो पहले से बहुत अलग अलग है। और इन दिनों वो परमेश्वर की स्पष्ट इस अर्ज को महसूस कर रहे हैं। ऐसा मुझे एक या दो ने नहीं, मैं जितने भी लोगों से बात हुई, मुझे कॉल्स आए, और मुझे यही बात कॉमनली सबके जीवन में एक कॉमन फैक्टर जो कह सकते हैं वो मुझे देखने को मिला। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और मैं इस समय अपने वचन में जाने से पहले, जैसे इसमें फर्स्ट पीटर, इसमें जाने से पहले मैं एक बात आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ प्रोफेटिकली, कि हम एक एंड टाइम रिवाइवल की तरफ बढ़ रहे हैं। हम एक एंड टाइम रिवाइवल की तरफ बढ़ रहे हैं। और हम कोई भी जो हम हैं, हम ऑर्डिनरी लोग नहीं हैं। ऑफ कोर्स एंड टाइम रिवाइवल की तरफ बढ़ रहे हैं। एंड हम एक ऑलरेडी हमारे मसीही जीवन में बहुत से प्रोग्राम्स होते हैं, उसमें और एक प्रोग्राम ऐड करने का कोई भी इरादा परमेश्वर का या हमारा नहीं है। हम वी आर एक्चुअली इनटू द सीरियस बिजनेस, सीरियस एजेंडा ऑफ गॉड। हम परमेश्वर के एक गंभीर प्रोग्राम के अंदर बढ़ रहे हैं। और एक्चुअली हम परमेश्वर के उस प्रोग्राम में नेविगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पर हम नए पॉसिबिलिटीज को, परमेश्वर चाहते हैं कि हमारे जीवन के द्वारा वो जन्म लें, और नए पॉसिबिलिटीज के अंदर हम सोच रहे हैं। ये जो मैंने बताया, मोस्टली मेरे जिससे भी बात हुई उनका ये कहना था कि हमारे अंदर प्रार्थना के लिए हमें अधिक पुकार, या अंदर से एक भूख, या परमेश्वर की उपस्थिति के लिए, प्रेयर के लिए, वचन के लिए, और परमेश्वर के प्रेजेंस को हमारे अंदर एक अलग लेवल पर हम उस हंगर, उस ड्राइव को महसूस कर रहे हैं। मैं आपको कुछ बातों को बताना चाहती हूँ वचन के अंदर जाने से पहले, कि ये जो कुछ भी आप महसूस कर रहे हैं, वो पहली बात ये है कि वो स्वाभाविक या नेचुरल नहीं है। ये वचन है, परमेश्वर धन्य है वे जिन्हें परमेश्वर चुनकर अपने समीप आने देता है। ये परमेश्वर का कॉल है, ये परमेश्वर की पुकार है, ये परमेश्वर का पवित्र आत्मा इन दिनों आपको पुकार रहा है। और ये आज मैं सोचती हूँ हम
जो जुड़े हैं, मैं सोचती हूँ कि कोई भी कुछ भी सोच सकता है कि हम 3 बजे फ्री थे इसलिए हम जुड़ गए, या कोई सोच सकता है कि हमें अच्छी वर्शिप सुनने को मिलेगी। कोई भी XYZ रीजन आप सोच सकते हैं, पर मैं आपको बता रही हूँ एक्चुअली आप परमेश्वर के एक सीरियस स्ट्रैटेजिक, परमेश्वर की ओर से योजनाबद्ध एक रणनीति के तहत, प्री प्रोग्राम्ड, प्लान्ड, परमेश्वर ने एक प्रोग्राम, एक प्लान, एक योजना, एक रणनीति के तहत हमें यहां पर जोड़ा है। क्यों? लेकिन क्यों? इसलिए क्योंकि परमेश्वर, जैसा मैंने कहा कि हम एंड टाइम के अंदर हैं और अंतिम बेदारी की ओर परमेश्वर हमें लेकर जा रहे हैं। इस बात का क्या चिन्ह है? मैं आपको भावनात्मक उत्साह नहीं देना चाहती, मैं परमेश्वर की आत्मा की ओर से एक प्रोफेटिक वर्ड जो मैंने पिछले साल 2021 में लगभग जुलाई महीने में इस बात को पवित्र आत्मा ने दिया और मैंने उसको यूट्यूब के वीडियो में भी शेयर किया था। उसके बाद मुझे ग्लोबल लेवल पर, विश्व स्तर पर जो जाने हुए 2-3 प्रभु के प्रॉफिट्स, जो प्रभु के दास ऑथेंटिक, जो जेन्युइन प्रोफेसी करते हैं, उनके द्वारा मुझे बाद में इन बातों का कंफर्मेशन मिला। उन्होंने भी यही बात को बोला कि परमेश्वर जो अंतिम बेदारी के लिए, जो अंतिम सेवा के लिए जिनको पुकार रहा है, वो पास्टर्स, प्रॉफिट्स, अपोस्टल्स नहीं होकर के वो होंगे प्रीस्ट्स, वो होंगे याजक। आपको सरप्राइजिंग लग सकता है, लेकिन अगर मैं हमारे बीच कोई पास्टर्स और लीडर्स हैं, प्लीज आप ठोकर ना खाएं। हम ये सारी सेवकाई, पास्टर्स, प्रॉफिट्स, टीचर्स, इवान, ये सब कुछ उसी एक शब्द के अंदर समा जाएगा जिसको परमेश्वर ने कहा याजकों की सेवा। अंतिम बेदारी की जो सेवा होगी वो याजक, प्रीस्ट। यीशु मसीह हमारा महायाजक हुआ। कई बार आप सोच सकते हैं कि याजकों की सेवा पुराने नियम में खत्म हुई, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसे हमने अपना टॉपिक लिया, पिछले बार तक हमने परमेश्वर के वचन के विषय में आपके साथ बांटा है और उसके पावरफुल डायमेंशंस आपके साथ शेयर किए हैं। और हम चाहे तो हम बहुत दिन, महीनों, हफ्ते, साल उस पर बात कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें सिमटना पड़ता है, कंक्लूड करना पड़ता है और नेक्स्ट मूव की ओर बढ़ना पड़ता है। पावर ऑफ प्रीस्टहुड मिनिस्ट्री ऑफ प्रेयर, अगर आपने टॉपिक ध्यान से देखा है, पावर ऑफ प्रीस्टहुड मिनिस्ट्री ऑफ प्रेयर, याजकीय प्रार्थना की सेवा, याजकीय प्रार्थना की सेवा। ये स्टेटमेंट में अपने आप में बहुत गहराई है। पहला एक शब्द आया है याजक, प्रीस्टहुड, दूसरा है प्रार्थना। ये दोनों अपने आप में बहुत एक गहरे भेद रखते हैं। मैं इस विषय पर परमेश्वर जैसा हमें अगुवाई करेंगे 1-2 हफ्ते, जैसे भी हम होली स्पिरिट के गाइडेंस में, क्योंकि मैं विश्वास करती हूं मैं नहीं लेकिन पवित्र आत्मा सबसे श्रेष्ठ शिक्षक है और वो हमें लीड कर रहा है। अंतिम बेदारी के लिए परमेश्वर जिस सेवा को पुकार रहा है वो है प्रीस्ट, याजकों की सेवा। याजकों की सेवा। मेरे साथ एक वचन आप निकालेंगे, पहला पत्रस उसका 2:5, पहला पत्रस उसका 2:5 मैं आपके लिए पढ़ती हूं। तुम आप भी जीवते पत्थरों की नाई आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण योग्य है। ये एक और वचन भी रेफरेंस में है, मैं एक के बाद एक लूंगी। लिखा है, तुम, ये नए नियम के अंदर है, पहला पत्रस 2 अध्याय उसका 5वां वचन, पहला पत्रस 2 अध्याय 5वां वचन, 1 पीटर 2:5, तुम आप भी जीवते पत्थरों की नाई आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर आत्मिक बलिदान चढ़ाओ। मैं आपको बताना चाहती हूं, कई बार आपके जीवन में आपके लिए प्रोफेसी हुई होगी कि भाई या बहन प्रभु आपको बुला रहे हैं, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं, परमेश्वर आपको अपने लिए अलग कर रहे हैं, परमेश्वर ने आपको चुना है। ऐसे बहुत बार आपने स्टेटमेंट सुने होंगे और सुनने के बाद आपने सोचा होगा परमेश्वर मुझे बुला रहे हैं, ये बात तो सही है, मुझे अपने अंदर महसूस होता है, मुझे कई प्रॉफिट्स ने भी बोला है, लेकिन किस सेवा के लिए? स्पष्ट, कहीं मुझे ऐसा लगता नहीं कि मेरे पास कोई पास्टर की सेवा होगी, या मुझे समझ नहीं आता कि एग्जैक्टली
कौन सी सेवा के लिए परमेश्वर मुझे पुकार रहा है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, एंड टाइम रिवाइवल के लिए हम यहाँ पर किसी भी रीति से कैजुअली इकट्ठा नहीं है। एंड टाइम रिवाइवल के लिए अंतिम बेदारी की ओर जब परमेश्वर की एक बड़े आत्मा का उंडेला जाना हमारे देश में और विश्व स्तर पर होने पर है, परमेश्वर अपने याजकों को तैयार कर रहा है। क्योंकि जब इजरायली लैंड ऑफ कनान अपनी वाचा की भूमि की ओर बढ़ रहे थे, अपने प्रॉमिस्ड लैंड वाचा की भूमि की ओर बढ़ रहे थे, वहां पर जब वो अंतिम पड़ाव में थे, जब अगला कदम वाचा की भूमि पर रखना ही था, अंतिम पड़ाव में जब वो पहुंचे, 40 वर्ष की यात्रा उन्होंने कंप्लीट की, जंगल में गए, सांपों ने काटा, मन्ना खाए, बहुत कुछ घटनाएं घटी, लेकिन अंतिम कदम जब उनके उस प्रॉमिस्ड लैंड वाचा की जमीन पर जो परमेश्वर उनके पुरखाओं से वाचा बांधी थी, उस जमीन पर वो जनरेशन, वो पीढ़ी पैर रखने ही वाली थी, उससे पहले उनके पास 2 ऐसे मौके आए, अंतिम चैलेंजेस, जिस चैलेंज के अंदर सिर्फ और सिर्फ याजकों ने अपने कंधे पर आर्क ऑफ कवनेंट वाचा का संदूक लिया और जय की ओर रास्ता खोला। उससे पहले राजा हुए, उससे पहले भविष्यद्वक्ता हुए, लीडर्स हुए, अगुए हुए। परमेश्वर ने अलग अलग समय पर अलग अलग भविष्यवाणी देने वाले और विश्वास के पिता को खड़ा किया, लेकिन जो अंतिम प्रॉमिस्ड लैंड में पहुंचने का जब समय आया, तब वो टाइम था याजकों का। आज हम उसी एरा के अंदर रह रहे हैं। हालेलुया। आपके जीवन में जितनी प्रोफेसीज कि आपको परमेश्वर बुलाया है, परमेश्वर ने आपको चुना है, परमेश्वर ने आपको अलग किया, परमेश्वर चाहते हैं आप सेवा करो, लेकिन लोगों के मन में वो सवाल है कि मैं क्या सेवा करूं, मुझे किस लिए परमेश्वर ने बुलाया है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, एंड टाइम में परमेश्वर ने एक्चुअली मिनिस्ट्री या सेवकाई के लिए नहीं बुलाया है। याजकों के समाज के लिए जो वचन दिया परमेश्वर ने, वो ये दिया है कि तुम याजकों का समाज बनो और आत्मिक बलिदान चढ़ाने के लिए बुलाया है। क्योंकि बहुत सेवकाई वर्षों से, पीढ़ियों से, सालों से इस पूरे विश्व में चलते कब परमेश्वर का राज्य मनुष्य के राज्य में बदल गया, समझ नहीं आया। कब परमेश्वर के सेवा करते करते हम मनुष्यों की सेवा या अपनी सेवा लेने लग गए, या कब क्या मिनिस्ट्री के अंदर क्या चेंजेस आ गए, ये पूरे मूव्स के अंदर कितनी बार बेदारी उठी और मर गई, कितनी बार रिवाइवल्स आए। कैथरीन कुलमैन के बारे में सब जानते हैं, लेकिन क्या कोई उनके बच्चों के बारे में, स्मिथ विगल्सवर्थ के बारे में सब जानते हैं? क्या उनके कोई बच्चों के बारे में जानते हैं जिन्होंने मुर्दों को जिलाने की सेवा की? लेकिन उनकी अगली पीढ़ी के विषय में कोई नहीं जानता। खत्म कर दी गई बेदारियां। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं इंसान ने अपने आप को परमेश्वर को चलते चलते परमेश्वर कहीं उस परमेश्वर का एजेंडा साइड में और हमारा एजेंडा बीच में आ गया। ये बातें मैं नहीं जानती होली स्पिरिट आज हमें क्यों शेयर करने के लिए दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वी नीड टू फाइंड पर्सपेक्टिव। हम जो कुछ कर रहे हैं उसके लिए हमें एक दिशा पकड़नी है, और परमेश्वर का आत्मा कहता है कि ये एंड टाइम की ओर आपको और मुझे जिस बुलाहट से परमेश्वर ने बुलाया है वो है याजकी सेवा। लिखा है, तुम आप भी जीवते पत्थरों की नाई आत्मिक घर बनते जाते हो, जिसके याजकों का पवित्र समाज बनकर क्या करो? सेवकाई नहीं, आत्मिक बलिदान चढ़ाने के लिए। उसी में पास्टर्स और प्रीचर्स और इवेंजलिस्ट, टीचर्स, क्योंकि यीशु मसीह हमारा सिद्ध पुरुष है, यीशु मसीह महायाजक भी, यीशु मसीह शिक्षक भी, यीशु मसीह वो प्रॉफिट भी, यीशु मसीह परमेश्वर, सब कुछ उसके अंदर समाया था। वही हमारा मॉडल है। सारी बातें मिलकर, सारी पोस्ट, सारे पद उसी के अंदर समाते, याजकी सेवा के अंदर। और अंतिम सेवा जो है, लिखा है कि तुम ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाने के लिए परमेश्वर ने आपको और मुझको बुलाया। आत्मिक बलिदान, जैसे यीशु मसीह ने अपने आप को पिता की इच्छा में सौंपकर इस पद तक पहुंचा कि लिखा है वो नाम पाया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि हर एक घुटना यीशु के नाम के आगे झुक जाए। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय और उसका 9 पद में आपके लिए पढ़ना चाहती हूं।
पहला पत्रस 2 अध्याय और उसका 9 वचन, पर तुम एक चुना हुआ वंश, राजपदधारी, याजकों का समाज, पवित्र लोग, परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। मैं फिर से पढ़ती हूं, पर तुम, आप अपने लिए इसको कह सकते हैं, मैं एक चुना हुआ वंश, अ चोजन जनरेशन, राजपदधारी, याजकों का समाज, रॉयल प्रीस्टहुड। रॉयल प्रीस्टहुड, कहीं ना कहीं परमेश्वर ने जब हम इस संगति को स्टार्ट करना चाहते थे, प्रोफेटिकली इस नाम को दिया, रॉयल प्रीस्टहुड, क्योंकि ये एंड टाइम मिनिस्ट्री का एक चिन्ह है। राजपदधारी और चुना हुआ वंश, याजकों का समाज, पवित्र लोग, परमेश्वर की प्रजा, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। परमेश्वर जिसने आपको बुलाया है उसको प्रकट, क्योंकि यीशु मसीह का भी होल टोटल 3.5 साल का काम यही था कि उसने अपने पिता के प्रेम को, पिता की सामर्थ को, पिता के अनुग्रह को, पिता की दया को, पिता के प्रबंध को, पिता की ओर से, देखा जो कुछ मैं अपने पिता को करता हुआ देखता हूं वही मैं करता हूं। यीशु मसीह का भी यही होलसम एजेंडा था, और परमेश्वर ने हमें पर्सनली और कोई काम नहीं, सिर्फ ये कि आत्मिक बलिदान चढ़ाओ, और जिस परमेश्वर ने तुम्हें अंधेरों से ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो, उसके गुण प्रकट करो। अब मैं एक बात बताना चाहती हूं कि क्यों महत्व है याजकों का एंड टाइम की ओर। इस समय में जब परमेश्वर ने आपको एक याजक की सेवा के लिए बुलाया है, तो मेरा फर्ज बनता है कि जब मैं इस विषय पर बात कर रही हूं तो मैं परमेश्वर के वचन से उन गहराइयों को, याजक के विषय में, हम ऑफ कोर्स इसको प्रार्थना के साथ भी कनेक्ट करेंगे, लेकिन हमें थोड़ा वक्त लग सकता है और मैं धीरज के साथ चलना चाहती हूँ। होली स्पिरिट हमें जैसा लीड करें। ये वो समय नहीं है जहां पर हम ये सोचें कि कौन क्या सोचेगा, मैं किस तरह से मैं लोगों को प्रसन्न करूं, या मैं क्या करूं। मतलब यहां बहुत सी बातों को सोचने का समय और सोचने का स्थान नहीं है। यहां समय है कि आप परमेश्वर की उस धीमी आवाज को, फेंट, परमेश्वर की आवाज लाउड स्पीकर की तरह ब्लास्ट नहीं करता, वो बहुत फेंट है आपके स्पिरिट में, बहुत हल्की आवाज है स्पिरिट में। कभी कभी मैं बोलती हूँ, जब घर में हम बात करते हैं कि परमेश्वर की आत्मा हमें ये गाइड कर रही है, तो मेरा बेटा हमेशा पूछता है, ये जरा बताइए आपकी ये परमेश्वर का आत्मा आपको कैसे बात करता है। ये चीजें समझाई नहीं जा सकती, ये अनुभव की जा सकती हैं, isn't it? ये अनुभव की जा सकती हैं। जब हम परमेश्वर की आत्मा को, अपनी आवाज, उसके आत्मा को जब हम अपनी आत्मा में उसकी आवाज को पहचानते हैं, हालेलुया। और परमेश्वर का आत्मा कहता है उस धीमी आवाज को जब हम इग्नोर करते हैं, जब हम नजरअंदाज करते हैं, एक बार, दो बार, बार बार, तो हमें वो और भी अधिक सुनने में और फॉलो करने में कठिन होता है। लेकिन जब हम उसको आदर देते हैं, जब हम उसको ओबे करते हैं, अब उसको हमेशा परमेश्वर की आज्ञा मानना आसान नहीं होता, और जब हम उसको ओबे करने के लिए कीमत चुकाते हैं, हमें वो लाउड और क्लियर और स्पष्ट और बेहतर होता जाता है। ये समय नहीं है कि हम बहुत सी बातों को लेकर के चले, परमेश्वर की धीमी आवाज को फॉलो करें। और मैं विश्वास करती हूं कि हमारे साथ जो भी आप जुड़ रहे हैं, परमेश्वर आपको आपकी प्रोफेटिक डेस्टिनी, यानी कि आपका जो परमेश्वर के मन में, परमेश्वर की आत्मा में, परमेश्वर के ब्लूप्रिंट में, परमेश्वर के ड्रीम्स में आपके लिए जो एक कैनवस पे चित्र और स्थान है, वो आपको मिल जाए, वो आपके जीवन की सफलता है। हालेलुया, हालेलुया। जो परमेश्वर ने हमारे लिए, जो उसके हृदय में प्रोफेटिक डेस्टिनी है, क्योंकि परमेश्वर एक बिग स्केल कैनवस पे काम करते हैं, हम उसका एक यूनिट है, लिखा आत्मिक घर बनते जाओ जीवित पत्थरों के समान। पत्थर, जब जीवित पत्थर, दो बहुत मुख्य विषय हैं। जीवित पत्थर अपने सही आकार में होना चाहिए। अभी मेरे पास टाइम नहीं तो मैं अपने स्कूल का आपको एक पिक्चर दिखाती। वो बहुत पुराना अंग्रेजों के जमाने में बना हुआ स्कूल है और पत्थरों से निर्मित है। उसका जो मेन बिल्डिंग है वो अलग अलग आकार के, पत्थरों का सही आकार और सही स्थान,
एक पत्थर अपनी सही आकार और सही स्थान पर होता है तो वो उस आत्मिक घर को बिल्ड करने में सहायक होता है। ये परमेश्वर हमें तैयार कर रहे हैं ताकि हम एक याजकों का पवित्र समाज बनकर पवित्र बलिदान के द्वारा परमेश्वर को जो ग्रहण योग्य है ऐसा बलिदान उस वेदी पर रख दे। हालेलुया, हालेलुया। इस समय में प्रीस्टहुड या याजकी सेवा के ऊपर जब मैं बात कर रही हूं, कुछ बातें मैं आपको बहुत स्पष्ट परमेश्वर के वचन से बताना चाहती हूं, क्योंकि आपको और मुझको मैंने जैसा कहा, अगर आपको लगता है कि परमेश्वर इन दिनों आपकी आत्मा में काम कर रहे हैं ग्रेटर ओबीडियंस के लिए, आज्ञा मानने के लिए, परमेश्वर आपको अलग कर रहे हैं, टाइम वेस्ट करने वाली बातों से अलग कर रहे हैं, जीवित परमेश्वर अपनी उपस्थिति में पुकारते हैं, आपकी आत्मा में आप एक पुकार को महसूस करते हैं जहां आपको और किसी बात से बढ़कर दाऊद के समान आप कहते हैं, हे परमेश्वर मेरे प्राण तेरी उपस्थिति के लिए और मेरा मन, मेरा हृदय, मेरी आत्मा तेरी हुजूरी का प्यासा है। अगर आप इस दशा में हैं, आप उस प्रोसेस में हैं, आप उस सेवा परमेश्वर की उस प्रोफेटिक डेस्टिनी के लिए आप तैयार हो रहे हैं जो परमेश्वर ने तैयार की है कि अंतिम सेवा, आपको पता है याजक एक बहुत ही महत्वपूर्ण, अच्छा ये ना समझे कि हम कैसे याजक हो सकते हैं। यदि आपने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया है, यदि आपके पास पुत्र है तो आपके पास जीवन है। वचन कहता है जिसके पास पुत्र है उसके पास परमेश्वर का जीवन, वो जीवन के जल की नदियां आपके आत्मा में से बहती हैं। पवित्र आत्मा की छाप उद्धार के साथ परमेश्वर ने आपको दी है। आप परमेश्वर के संतान हैं, यीशु के साथ संगी वारिस हैं और अपनी पहचान को और आप देखना चाहते हैं, इफिसियों की पत्री 1-2-3 अध्याय पढ़कर, अगर आपके पास वक्त हो इस हफ्ते में, कोई 5 आशीषें जो परमेश्वर ने आपको यीशु मसीह में दी हैं वो आप नोट करें। अपनी पहचान, वहां से हमारी बात शुरू होती है। यदि कोई ये सोचता है कि पता नहीं मैंने उद्धार पाया है कि नहीं, पता नहीं मैं परमेश्वर की बेटा या बेटी हूं कि नहीं, अगर यही कंफ्यूजन है तो पहले वो कंफ्यूजन क्लियर करना जरूरी है। पहले उद्धार पाना। अविश्वासी की सबसे बड़ी जरूरत उद्धार है। उद्धार पाए हुए व्यक्ति की सबसे बड़ी जरूरत रूपांतरण या परमेश्वर के सांचे में, वो कुम्हार, हम मिट्टी, उस सांचे में ढल जाना, मसीह यीशु के स्वरूप में आना। हालेलुया। याजक क्यों इतने महत्वपूर्ण रोल में है? याजक इतने महत्वपूर्ण रोल में क्यों है? क्योंकि इतिहास गवाह है, इजरायली जब जब उन्होंने उनके याजक सही स्थान पर, सही आकार में नहीं रहे, उनका पूरा कौम, उनका पूरा समाज दिशाहीन हो गया। मेरे साथ आप देख सकते हैं, जब मूसा ने तंबू बनाया, याजकों की सेवा टहल को ठहराया गया। निर्गमन की पुस्तक में एक बहुत गंभीर विषय है याजकों के विषय में। इसके बाद ही हम प्रार्थना के विषय में सीख पाएंगे। जब मूसा ने तंबू को, परमेश्वर ने उसको एक एक बिंदु, एक एक बारीकियों को बताया कि कैसे बनना है वो तंबू। उसके बाद याजकों की सेवा के विषय में परमेश्वर ने बताया सारी बातें। अब वो तंबू उनके पास था, वहां पर एक महापवित्र स्थान, और उस महापवित्र स्थान में वाचा का संदूक, जो परमेश्वर की हुजूरी, परमेश्वर की उपस्थिति थी। लेकिन जब भी वो आगे बढ़ने का समय आया, जैसे जब यहोशू उनको वाचा के स्थान पर लेकर जा रहा था, लैंड ऑफ कनान की भूमि, जिसका वायदा परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा कि मैं तेरे आने वाली पीढ़ी को इस जमीन को दूंगा और वो इसके मालिक बनेंगे, वो मेरे अपना निज भाग होगा, मेरी जमीन, मेरी प्रजा, मेरे लोग, मेरा देश, मैं उनका परमेश्वर, उनके बीच बसूंगा, चला फिरा करूंगा। वो स्थान जो कनान देश की भूमि, वायदे का स्थान था, वहां पहुंचने के पहले, ठीक पहले, उनको स्पष्ट निर्देश 2 बार यहोशू ने दिए कि ये वाचा का संदूक एक अपने आप में बहुत समझने की चीज है, उसको हम अभी आज नहीं जाएंगे उसकी बातों पर, लेकिन वो भी एक गहरा विषय है। आज हम इतना समझ सकते हैं कि वाचा का संदूक परमेश्वर की संपूर्णता, परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वरत्व को कैरी करने जैसा था। और परमेश्वर ने कहा यहोशू से कि जब मेरे लोग यरदन के सामने खड़े हैं, यरदन उफान तेज धार से बह रहा है, याजकों के पांव वाचा का संदूक अपने कंधे पर लेकर
जैसे ही वो यर्दन पर पांव रखेंगे, बहते ऊंची ऊंची लहरें, डुबा देने वाली लहरें। वचन कहता है यर्दन साल भर अपने तट से कहीं ऊंचा बहता था, उसमें याजकों के पैर जैसे ही जाएंगे वो सूखी भूमि के समान दो भाग में बट जाएगा। बहुत रिस्की था। ये उनके प्रॉमिस्ड लैंड, वाचा के स्थान पर पैर रखने से पहले की बात थी। इसके बाद अगला उनका पड़ाव था यरीहो की दीवारें, जिसके बारे में इतिहास गवाह है कि बड़े बड़े रथ उस दीवार पर चलते थे। उसके मोटाई, चौड़ाई, ऊंचाई असंभव था किसी इंसान के लिए उसको तोड़कर आगे बढ़ना। वहां परमेश्वर ने कहा याजक फिर से वाचा का संदूक अपने कंधे पर लेंगे और उसके चारों ओर तूरही को फूंकते हुए 7 दिन, 7वें दिन एक बड़ा ब्लास्ट होगा। तूरही को परमेश्वर के याजक वाचा के संदूक को अपने कंधे पर उठाने की जिम्मेदारी परमेश्वर ने दी थी। लेकिन आप जानते हैं कि जब इजरायली चूके, वो कहां चूके? बहुत वर्षों तक वो पीड़ा में रहे, शत्रु से कुचले गए, फिलिस्तीनी उनको दबाते रहे, वो हारते गए, युद्ध पे युद्ध पीड़ा में रहे और वो कई वर्ष रोते रहे। क्यों? क्योंकि वो वाचा का संदूक, वो परमेश्वर की उपस्थिति जो है वो उनसे अलग हो चुका था। क्यों अलग हुआ? बहुत सारी बातों को नहीं, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहती हूं कि मेरे साथ आप इस पहला सैमुएल की पुस्तक उसका कुछ बातों को मैं आपके साथ बांटूंगी। पहला सैमुएल, उसके अंदर हम जानते हैं कि किस तरह एली, एक परमेश्वर की उपस्थिति में रहने वाला याजक, पहला सैमुएल के अंदर एली जब बूढ़ा हो चुका था, और हम सब जानते हैं हन्ना ने अपना पहला बेटा जिसे उसने परमेश्वर से मांग कर प्रार्थना से पाया, उसको परमेश्वर की वेदी पर रखा, वो था सैमुएल। और आप जानते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जब शिफ्ट होता है तो बहुत सी बातें स्पष्ट नहीं होती। सैमुएल छोटा बालक था, परमेश्वर की वाचा की संदूक के सामने सो रहा था पास में, और परमेश्वर ने उसे पुकारा, सैमुएल सैमुएल। उठकर भाग के एली के पास गया, आपने मुझे बुलाया? एली ने कहा मैंने नहीं बुलाया आपको, जाकर सो जाओ। क्यों? क्योंकि एली ये नहीं जानता था कि परमेश्वर इस रीति से सैमुअल को पुकारेगा, क्योंकि एली ने कभी परमेश्वर की ऐसी पुकार नहीं सुनी। मैं अपने मन से नहीं बोल रही हूं, मैं आपको बता रही हूं। पहला सैमुअल के अंदर एक वचन है जिसके अंदर लिखा है कि उन दिनों परमेश्वर का वचन ऐसा दुर्लभ था। 3रा अध्याय, और वह बालक शमूएल, पहला वचन, पहला सैमुएल उसका 3रा अध्याय पहला वचन, वह बालक शमूएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था, उन दिनों यहोवा का वचन दुर्लभ था, दर्शन कम मिलता था, और एली की आंखें धुंधली होने लगी थी और उसे कुछ सूझ न पड़ता था। एक पीढ़ी जिसकी आंखें धुंधली हो रही थी, एक पीढ़ी जो जा रही थी, एक पीढ़ी जो वचन उस समय दुर्लभ था। परमेश्वर कैसे बात करता है इतना स्पष्ट नहीं था, न दर्शन था, न परमेश्वर की पुकार का अंदाज था कि वो कैसे बात करता है। इसलिए एली सैमुएल को नहीं सैमुएल से कहा नहीं मैंने नहीं पुकारा, तू जाकर सो जा। फिर से सैमुएल को एक आवाज आई, सैमुएल। वो उठकर आया, एली से पूछा आपने मुझे पुकारा? एली ने कहा नहीं मैंने नहीं पुकारा, तू जाकर सो जा। ये बता रहा है कि उस समय परमेश्वर का जो बहुत स्पष्ट लिखा है कि 3रे अध्याय के 21 वचन में यहोवा ने शीलो में फिर दर्शन दिया, क्योंकि यहोवा ने अपने आप को शीलो में शमूएल पर अपने वचन के द्वारा प्रकट किया। तब ये बातें कॉमन नहीं थी, ऐसा नहीं जानते थे। जो एली जो उस समय का याजक था, वो नहीं जानता था कि परमेश्वर ऐसे बात करता, ऐसी आवाज आती, ऐसे पुकारता, ऐसे नाम लेता, ऐसे अपनी ओर पुकारता। वो नहीं जानता था क्योंकि दर्शन दुर्लभ था, एली की आंखें धुंधली हो चुकी थी, और लिखा है एली को सूझ न पड़ता था। वो एक पीढ़ी थी जो अपनी सेवा को पूरी करके, आपको पता है एली 98 ईयर्स की वर्ष में वो उसने मृत्यु की ओर गया, लेकिन सैमुएल को वो गाइड नहीं कर पा रहा था।
और जो हो रहा था वो समझ नहीं आ रहा था। हमारे साथ भी हम इसी दौर में, मैं ये नहीं कह रही कि एली के समान, लेकिन मैं बता रही हूँ जब जब एक ऋतु परिवर्तन होता है तो चीजें इतनी स्पष्ट नहीं होती हैं, इतनी क्लियर नहीं होती है। लोग वो पुराने डर्रे पे रहना चाहते हैं, परमेश्वर एक नया काम करने पर होते हैं। क्योंकि एली ने अपने जीवन काल में कभी किसी राजा का अभिषेक नहीं किया, लेकिन सैमुअल ने अपने जीवन काल में 2 राजाओं का अभिषेक किया। दोनों की मिनिस्ट्री में फर्क था, बुलाहट में और हर एक बात में परमेश्वर एक चेंज था, जिसको उस चेंज को ये लोग कैच नहीं कर पा रहे थे। वो कैच नहीं कर पा रहे थे, उनको गाइडेंस नहीं हो रहा था। आज हमारी भी ऐसे दिशाओं से ये क्या हो रहा है, मुझे क्यों मेरी फास्टिंग करने के लिए प्रेरणा है, क्यों हो रहा है? ये परमेश्वर का आत्मा आपको गाइड कर रहा है कि एक परिवर्तन, एक शिफ्ट की ओर, सेवा में अब मिनिस्ट्री नहीं, अब आत्मिक बलिदान के लिए पुकार रहा है परमेश्वर। बलिदान आसान नहीं होता और बलिदान किसी को आराम भी नहीं देता। बलिदान पीड़ा के साथ होता है, लेकिन उसका फल, उसका प्रतिफल बहुत सामर्थी होता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु उस समय सैमुअल को नहीं समझ आया। तीसरी बार जब सैमुअल को परमेश्वर ने पुकारा, तब एली ने समझा। पर इंग्लिश में लिखा एली परसीव्ड। एली को तब लगा कि हो सकता है कि ये परमेश्वर इसे पुकार रहा है। तब उसने कहा, अब अगर ऐसी आवाज आए तो कहना, हे प्रभु मैं सुनता हूं, तू बोल। मुझे लगता है कि शायद ये बात है। तीसरी बार में जाकर, और फिर लिखा है परमेश्वर आकर खड़ा हुआ, उसने सैमुअल को दूसरी बार की तरह पुकारा, सैमुअल सैमुअल। तब उसने उठकर बोला, हाँ प्रभु मैं सुनता हूं। और परमेश्वर ने उससे बात करना शुरू किया। मैंने कहा, एली ने अपने जीवन काल में एक राजा का अभिषेक नहीं किया, उसकी सेवा अलग थी, लेकिन सैमुअल ने अपने जीवन काल में 2 राजाओं का अभिषेक। कोई काम जो अब तक नहीं हुआ था वो काम करने पर था सैमुअल, एक अलग काम करने पर था सैमुअल। और परमेश्वर वेट करते हैं, परमेश्वर आपका और मेरा वेट करते हैं, क्योंकि परमेश्वर काम करने वाले वो हैं, लेकिन जरिया मैं और आप हैं। हम देर करते हैं, हम डीले करते हैं, परमेश्वर के प्रोग्राम को हम कई बार डीले करते हैं। जब सैमुअल भी साउल का अभिषेक करने के बाद जब उसे दुख हुआ कि मैंने कैसा राजा अभिषेक किया, रोता रहा। एक टाइम तक रोना ठीक था, लेकिन ज्यादा लंबा हो गया। तब परमेश्वर ने कहा, तेरी वजह से एक चरवाहा भटक रहा है जंगलों में, वो अपने राज्याभिषेक का उसके ऊपर पुकार है, वो अभिषेक रुक गया। तू रोना बंद कर, मेरे साथ आगे बढ़। परमेश्वर की गति को, परमेश्वर के मूव को, करंट मूव नहीं। हम तो बाप दादों के जमाने से यही देखते हैं कि लाल समुद्र तो छड़ी आगे करने से 2 भाग होता है। परमेश्वर ने कहा वो लाल समुद्र था, ये यर्दन है, यहां तो याजकों के पांव जाएंगे तभी अलग होगा। आपको रिस्क लेना पड़ेगा, आपको रिस्क लेना पड़ेगा। आज हम जो भी कुछ कर रहे हैं, मैं आपको सच बता रही हूं, किसी बात की कोई गारंटी नहीं है, सिर्फ विश्वास से हम आगे बढ़ रहे हैं। किसी ने कुछ लिख के नहीं दिया हमें, हम सिर्फ विश्वास से कदम बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये याजकी सेवा का पहला चिन्ह है। और परमेश्वर ने, आप जानते, एली के बेटे भी याजक थे, लेकिन वचन टाइम नहीं है, एली के बेटे याजक थे। कोई ऐसा कुकर्म नहीं था जो उन्होंने नहीं किया। व्यभिचार से लेकर के, घूस लेने से लेकर के, हर प्रकार की बुराई। याजक एक पद या पोस्ट नहीं, परमेश्वर को चाहिए था कि याजक न केवल उस वाचा के एक संदूक को अपने कंधे पर उठाए, लेकिन वो उस संदूक को अपनी आत्मा, अपने जीवन में, यीशु मसीह वो याजक था जिसने परमेश्वर के संपूर्णता को, लिखा है इब्रानियों 1:3 में, वो जीवित परमेश्वर के परमेश्वरत्व की छाप, इमेज ऑफ गॉड, वो अपनी आत्मा में लेकर चल रहे थे यीशु मसीह। आज मेरे और आपके कंधे पर दिखने वाला कोई वाचा का संदूक नहीं, लेकिन हमारे एम्बॉडीमेंट, हम परमेश्वर की उपस्थिति को अपने अंदर लेके चलते हैं। वो याजक नहीं जो एली के बेटे थे, जिसने कोई कुकर्म नहीं, जो मंदिर में उन्होंने नहीं किया। परमेश्वर ने उनको रिजेक्ट किया। आपको पता है, जब फिलिस्तीनी जानते थे कि इजरायली लोग जो जीतते हैं ये वाचा के संदूक की वजह से, उठा के ले गए वो फिलिस्तीनी, वाचा के संदूक को ले गए। और ये इजरायली प्रजा जाकर कंसल्ट करते हैं डिविनर्स, यानी टोना, जादू और तरह प्रकार के ज्ञानियों से कि हम क्या करें, वाचा के संदूक को कैसे लेकर आए। और उन लोगों ने, जो परमेश्वर का ज्ञान नहीं रखते, उन्होंने इजरायलियों को कहा कि 2 नए गाय या ऑक्सन, 2 नए गाय खरीदो,
और उसके साथ एक कार्ट बनाओ, मतलब ऑक्सन, बैल और उसके साथ एक रथ कार्ट बनाओ, गाड़ी, और उसके ऊपर परमेश्वर, आपको पता है ये आज्ञा परमेश्वर ने दी ही नहीं थी, कभी नहीं। वाचा का संदूक कभी गाय बैल के ऊपर नहीं रखना था, उसको रखना था याजकों के कंधे पर। लेकिन ये लोग इजरायली की प्रजा पहुंच गई और इन्होंने ऐसा गाइड किया, नए चमकदार परमेश्वर को, हमारे डिजिटल, हमारे इक्विपमेंट्स, हमारे तरीके, हमारे सिस्टम्स नहीं, पवित्र आत्मा जो कहता है वो मानने के लिए परमेश्वर का आत्मा कहता है। हमारी सफलता इस माइक में, इस मिक्सर में, इस लैपटॉप में, इन बातों में नहीं है, कितना ही कुछ हो, परमेश्वर की आत्मा की आवाज को मानना हमारे जीवन की सफलता है। परमेश्वर ने कहा याजकों के कंधे, इन्होंने उसको उठा दिया और वहीं पर एली के दोनों पुत्र उस बैलगाड़ी पर रखकर आ रहे थे, वहीं वो खत्म हो गए। उसके बाद दोबारा ऐसा अटेम्प्ट हुआ, कई वर्षों तक ये वाचा का संदूक नहीं था इजरायलियों के पास, भटक रहे थे, दिशाहीन थे। आज वो घर, वो देश, वो समाज, वो लोग, परमेश्वर दुर्दशा में पड़े हुए लोगों को देखता है, दुर्दशा में पड़े हुए भारत देश को देखता है, दुर्दशा में पड़े हुए उन लोगों को देखता है जो मूर्ति पूजा और नाना प्रकार की बातों में दुर्दशा में पड़े हैं। और परमेश्वर कहता है मुझे याजक चाहिए, इस देश में चाहिए, इस घर में चाहिए, हर घर में चाहिए। एक घर में सब याजक हो तो क्या भला है, लेकिन कम से कम एक याजक होना चाहिए। क्योंकि आपको पता है सैमुअल एक याजक, परमेश्वर ने कहा मैंने अपने मन के अनुसार एक विश्वास योग्य याजक को चुन लिया। लिखा है पूरे जीवन काल में जब तक सैमुअल जिंदा था तब तक फिलिस्तीनी इजरायलियों के कदमों के नीचे थे, कभी नहीं जीते। फिलिस्तीनी जो इजरायली के शत्रु थे, उनका हाथ, शत्रुओं का हाथ इजराइल पर कभी प्रबल नहीं हुआ जब तक सैमुअल जिंदा था। एक व्यक्ति, एक याजक, एक सैमुअल ने अपने जीवन काल में इजराइल के शत्रुओं को दूर रखा और इजराइल की प्रजा की रक्षा की। एक याजक जो परमेश्वर की आत्मा की आवाज के अनुरूप हो। सैमुअल की बेहतरीन गवाही है, समय मिला तो पढ़ना। वो कहता है मेरे जीवन काल में एक गाय, एक गधा, एक पिन भी तुम लोगों से लिया हो तो बताओ, किसी का कुछ छीना हो, कभी घूस लिया हो तो बताओ। ऐसी गवाही रखने वाला सैमुअल था वो। और एक ही व्यक्ति ने अपने जीवन काल में इजरायलियों को शत्रुओं के ऊपर हमेशा जय दिलाई। परमेश्वर कहता है इस देश में याजक, इस घर में, इस समाज में, इस चर्च में, इस लीडरशिप, इस प्रेयर ग्रुप में मुझे लीडर्स नहीं चाहिए जो यहां पर एक बैड्ज लगा के घूमे। मुझे याजक चाहिए जो आत्मिक बलिदान चढ़ाने के लिए तैयार है। फिर जब इजराइल की प्रजा ने कहा फिलिस्तीनी कुछ दिन तक तो ले गए वाचा के संदूक को, फिर क्या हुआ, दागोन के मंदिर में ले जाकर रख दिया। दागोन जो था वो वाचा के संदूक जैसा ही वहां रखा, दागोन अपने मुंह के बल गिर पड़ा, उसका मुंह टूट गया, नाक टूट गया, हाथ पांव टूट गया, वो मूर्ति के अपने आप। परमेश्वर की उपस्थिति पावरफुल, वो उपस्थिति परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे अंदर। सैमुअल अपने कंधे पर नहीं, अपनी आत्मा में परमेश्वर के वाचा की संदूक को लेकर फिर रहा था। परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर की हुजूरी, परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की पवित्रता, परमेश्वर की सामर्थ को लेकर अपनी आत्मा में वो जीवित एक सिस्टम था। सैमुअल एक कंप्लीट सिस्टम था, प्रॉफिट भी था, जज भी था और प्रीस्ट भी था। वो एक प्रॉफिट, एक भविष्यद्वक्ता भी था, एक जज भी था, न्यायी भी था, और वो एक याजक भी था। वो संपूर्णता परमेश्वर के चरित्र को लेकर चल रहा था। और जब बहुत वर्ष हो गए, फिलिस्तीनियों ने कहा अरे बाप रे, हमारे देश में तो ये वाचा का संदूक, हमने सोचा था कि ये तो कोई जादू की चीज है, ये तिलस्म है, ये तो कोई मंत्र है, ये ताबीज है, इसको हम अपने देश में लाके रखेंगे तो हम इजरायलियों के समान हो जाएंगे। वो नहीं जानते थे कि यह वाचा का संदूक इजरायली लोगों के पवित्र याजकों के कंधों पर चलता है। अपवित्र लोगों के बीच जाता है तो ये विनाश को लेकर आया। और जब वो डर गए, उन्होंने कहा ये तो इनके वाचा का संदूक, इनको मुबारक। उन्होंने इजरायलियों को लौटाना चाहा। फिर इजरायलियों ने गलती की, 2 जोड़े बैल उठाकर उसको वाचा के संदूक पे लिखा। आपको पता है क्या हुआ? बैल जो है वो एक जगह पर पहुंचकर ठोकर खाने वाले थे।
बहनों का पैर ठोकर खाने वाला था। तुरंत उज्जिया ने अपना हाथ बढ़ाया, सोचा कि वाचा के संदूक को मैं रोक लूं गिरने से। उसका काम ही नहीं था। जिसका काम था याजकों का, वो आसपास ही नहीं है, उनके कंधे नहीं है, दिशाहीन, दशाहीन, दुर्दशा। और उसने हाथ बढ़ा, वहीं मरा। जब दाऊद के समय में, जब दाऊद राजा उसे लाने की कोशिश कर रहा था। क्यों मैं बताऊं आपको, ये बैलों के पैर है ना, ठोकर खाते हैं। इसलिए परमेश्वर ने एक वचन मेरे साथ खोलिए, यहोशू की पुस्तक, उसका 3रा अध्याय। मेरे पास थोड़ा समय है। यहोशू की पुस्तक, उसका 3रा अध्याय, बुक ऑफ जोशुआ, यहोशू की पुस्तक, उसका 3रा अध्याय और उसका 6 वचन मैं आपके लिए पहले पढ़ूंगी। ये यरदन नदी के ठीक पहले की बात है। यहोशू की पुस्तक, उसका 3 अध्याय और उसका 6 वचन। मैं इंग्लिश में पढ़ रही हूं जब तक। 3 अध्याय उसका 6 वचन में लिखा है, लॉर्ड कॉल्ड येट अगेन सैमुअल। और ये वचन मैंने बताया कि 6 वचन, तब यहोशू ने याजकों से कहा, वाचा का संदूक उठाकर प्रजा के आगे आगे चलो। यरदन की नदी, मैं बता रही थी, तूफान के समान वो अपने तट से कहीं ऊंचा ऊंचा लहरों में बह रही थी। और मैं क्या आपको बताऊं, इजरायली प्रजा उस यरदन को पार करना है। कैसे पार करेगी वो प्रजा? परमेश्वर, यहोशू ने कहा कि याजकों को वाचा का संदूक उठाकर प्रजा के आगे आगे चलो। तब वे वाचा का संदूक उठाकर आगे आगे चले। उसके बाद लिखा है कि 18 वचन में लिखा है कि और जो ही यहोवा का वाचा का संदूक, आप ध्यान से नोट करें, यहोशू की पुस्तक, उसका 3रा अध्याय और उसका 18 वचन, और जो ही यहोवा की वाचा का संदूक उठाने वाले याजक यरदन के बीच से निकल आए, उनके पांव स्थल पर पड़े। जो ही यरदन का जल अपने स्थान पर आया और पहले की नाई हो गया। जैसे ही उन्होंने पैर रखा, उस समय क्या हुआ? यरदन 2 भाग हो गया। उसका 13वां, अर्थात कोई 40,000। यहोशू उसका 3 का 13 वचन पढ़ रही हूं मैं आपके लिए। जिस समय पृथ्वी भर के प्रभु यहोवा की वाचा के संदूक उठाने वाले याजक के पांव यरदन के जल में पड़ेंगे, उस समय यरदन ऊपर से बहता हुआ थम जाएगा, ढेर होकर ठहर जाएगा। जिस समय याजकों के पांव, आसान है क्या? अपने कंधे पर परमेश्वर की उपस्थिति लेकर एक तूफान के समान बहने वाली नदी में, पहले तो ठीक था, लाल समुद्र में मूसा को कहा कि तू अपने लाठी को आगे बढ़ा और लाल समुद्र 2 भाग हो जाएगा। वो तो बिल्कुल सेफ था। अब क्या था? अब तो यह है कि याजक अपने पैर उस जल में डाले, और क्या हो, वो जल ना थमे तो सबसे पहले कौन डूबेगा? याजक। सबसे पहले कौन मरेंगे? याजक। सबसे पहले कौन खत्म होंगे? याजक। फिर इज़राइल की प्रजा तो पीछे है, वो याजक को हर्ष देखेंगे, वो तो पैर रखेंगे नहीं। लेकिन परमेश्वर ने कहा सबसे पहले पैर किसके पड़ेंगे? विश्वास। मैंने पिछली बार भी कहा था, शेरों की मांद में जाने से वो हमारी डिग्री और हमारे पोस्ट और पद का आदर नहीं करते। शेर वो नहीं जानते यरदन नदी मैं कितनी बड़े पद पर हूं, कितनी बड़ी आईएएस ऑफिसर हूं, देश की प्रधानमंत्री, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जल जो है वो किसी पद प्रतिष्ठा को नहीं जानता, लेकिन सृष्टि अपने उद्धारकर्ता और अपने सृष्टिकर्ता का आदर करना जानती है। सृष्टि उस याजकों के कंधे पर रखे परमेश्वर के वाचा के, परमेश्वर की उपस्थिति को पहचानती है सृष्टि। इसलिए तो लिखा है, सूर्य, चंद्रमा, तारे, ये नदी और जल, सब कुछ यहोवा की महिमा करो। वो अपने सृष्टिकर्ता को पहचानती है। वो यरदन की नदी अपने सृष्टिकर्ता को पहचानते थे। और वो जैसे ही याजकों के कंधे पर परमेश्वर की उपस्थिति को देखा, 2 भाग हो गए। लिखा, याजक सूखी भूमि पर स्थिर खड़े रहे। उसका 17 वचन, अभी समय नहीं है मैं आपको बताऊं। लिखा है कि यरदन के बीच पहुंचकर याजक
सूखे भूमि पर स्थिर खड़े रहे और सारे इजरायली स्थल ही स्थल पार उतरते रहे और सारी जाति के लोग इजराइल के पार उतर गए। लोग पार उतर रहे हैं, लोग आगे बढ़ रहे हैं, लोग आशीष पा रहे हैं। आपकी फैमिली, आपका चर्च, आपका देश और आप रात के अंधेरे में बैठकर घुटनों पर परमेश्वर के सामने याजक की सेवा कर रहे हैं। किसी को शायद पता भी नहीं आपकी सेवा के बारे में। कौन जानता था अनन्या के विषय में, एना के विषय में, जो रात दिन मंदिर को ना छोड़ती थी। कम लॉर्ड जीसस, मेरे प्रभु उद्धार करता, इजराइल के उद्धार करता, प्रकट हो जाइए। 84 इयर्स की थी, मंदिर को नहीं छोड़ती थी। कौन जानता था इसकी पुकार पुकार कर उसने उचित समय पर उद्धार करता को इस पृथ्वी पर कदम रखने के लिए प्रार्थनाओं को किया। कोई नहीं जानता। कई बार ये एक आत्मिक बलिदान होता है, जहां पर स्टेज, जहां पर महिमा, जहां पर आदर, इन बातों की कोई गारंटी नहीं है। ये मिल जाते हैं, परमेश्वर अनुग्रह करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात हमारा उत्तम चरित्र। याजक तो एली के पुत्र भी थे, उस पद से कुछ भी नहीं है। परमेश्वर उन लोगों को ढूंढता है जो अपने वाचा के संदूक को, आज हमें अपनी आत्मा में परमेश्वर की उपस्थिति, उसके चरित्र, उसके गुणों को और उसके संपूर्णत्व को अपने अंदर लेकर चलने वाले। और रिस्क है, विश्वास ही के द्वारा, विश्वास ही के द्वारा याजक की सेवा संभव है, नहीं तो चारों तरफ रिस्क है। जैसे ही याजक के पांव पड़े, यरदन दो भाग हुआ, लोग आशीष पाए, आगे बढ़े। सूखी भूमि को जब देखा तब वो कदम रखे, वो आगे बढ़ रहे। याजक, आपको लगता है कि हम वहीं रुक गए, हमारा जीवन थम गया, सब सेटल हो रहे, उसकी शादी हो गई, उसके बच्चे हो गए, उसकी नौकरी हो गई, उसकी बिजनेस हो गया, उसका चर्च बन गया, ये हो गया, मैं आज भी वही हूं। परमेश्वर का आत्मा कहता है फिजिकली, आत्मा में तुम वहां नहीं हो। अकेले सैमुअल ने, अकेले आपकी उपस्थिति ने उस स्थान को, उस नेशन को, उस घर को, उस परिस्थिति को, अकेले उसकी सुरक्षा और आपके शत्रुओं को जयवंत होने से रोक रखा है आपकी उपस्थिति ने। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा वचन जो लिखा है, मैं बता रही थी कि याजक के पांव उस जल में भी स्थिर थे, लेकिन जो बैल थे उनके पांव लड़खड़ाने वाले थे। परमेश्वर ने बैलों के पांव पर जिम्मेदारी नहीं दी है, बैलों के कंधों पर जिम्मेदारी याजक के कंधे पर दी थी। और जब जब यहोशू ने आज्ञा मानी, उसने बोला ये वाचा का संदूक तुम उठाओगे याजक, और उन्हें जय मिली। यरदन ने उनको आज्ञा मानी, यरदन दो भाग हुआ। यरीहो की दीवारें, समय नहीं है कि मैं वहां रुकूं, सिर्फ एक ही वचन बोलना चाहती हूं, जहां पर आप जानते हैं उसका 6वां अध्याय, यहोशू का 6वां अध्याय और जोशुआ 6:6, आप नोट कर रहे हैं इसलिए मैं रेफरेंस बता रही हूं। यहोशू 6:6। सो नून के पुत्र यहोशू ने याजकों को बुलाकर कहा, वाचा के संदूक को उठा लो। और 7 याजक यहोवा के संदूक के आगे आगे जुबली के 7 नरसिंगे लेकर चलने लगे। हम क्या कर रहे हैं? हम तूर ही फूक रहे हैं, हम एंड टाइम शोफार ब्लो कर रहे हैं, हम एक तूर ही फूक रहे हैं कि यरीहो गिरने वाली है, यरदन हटने वाले हैं। परमेश्वर के लोग अपने विश्राम में, अपनी वाचा, अपनी प्रॉमिस में कदम रखने वाले हैं। अंतिम बेदारी, यीशु मसीह का आना और पवित्र आत्मा का एक बड़ा मूव के लिए हम शोफार ब्लो कर रहे हैं, हम तूर ही फूक रहे हैं। तब फिर से यहोशू ने कहा, नून के पुत्र यहोशू ने याजकों को बुलाकर कहा, वाचा के संदूक को उठा लो। इन्होंने वो गलती नहीं की कि लाओ बैल बकरे, बढ़िया नया ब्रांड न्यू ब्रांडेड एक रथ लेके आना, बेस्ट ब्रांड का रथ। परमेश्वर को बेस्ट से बेस्ट ब्रांड का रथ नहीं चाहिए। जो उसने कहा, उसकी छोटी सी छोटी आज्ञा को हमें वैसे माननी। उसने कहा, ये मेरी वाचा का संदूक याजकों के कंधे पर होगी और जय निश्चित होगी। यरीहो की दीवारें, वो जानती थी कि अब जब याजकों के कंधे पर वाचा का संदूक, स्वयं जीवित परमेश्वर आ चुका है, हमें गिरना ही होगा, हमें रास्ता देना ही होगा। हम चाहे कितने ही ताकतवर क्यों ना हो, हमारी दीवारें कितनी मजबूत और मोटी क्यों ना हो, हमारी रुकावटें कितनी भी सालों से पुरानी क्यों ना हो, कितने भी लोग कह चुके अरे ये दीवारें तो कभी नहीं गिरेंगी, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता, यदि मेरी प्रजा
अपने परमेश्वर की उपस्थिति। याजक, आप इस बात को जानिए, आपकी सेवा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जब याजक दिशाहीन हुए, एली के पुत्रों के समान, पूरा देश कई वर्षों के लिए, आपको पता है सैमुअल ने साउल का अभिषेक किया। साउल ने अपने जीवन काल में कभी इस बात के विषय में चिंता नहीं की कि मैं परमेश्वर की उपस्थिति को ले आऊं। वाचा का संदूक कहीं और रखा है किरियत जेरिम में, मैं उसे ले आऊं, नहीं, उसको था कि मैं और ऊंचा ये मेरे को मर्सिडीज बेंज मिल जाए, ओ मुझे वो मिल जाए, मेरा बंगला हो, मेरे ये हो, मेरा नाम हो, मेरी शोहरत हो, लोग गीत गाएं तो गाएं कि साउल ने 10,000 को मारा और साउल ने 20,000 को मारा। ओ वो एक गीत से वो परेशान हो गया। और वो कब परमेश्वर का राज्य मेरे राज्य में बदल जाता है पता नहीं चलता। इसलिए परमेश्वर ने कहा नहीं, याजकों की सेवा आत्मिक बलिदान की सेवा। तब जब राजा दाऊद जैसे ही अपने गद्दी पर आया, जब उसे इजराइल और जूडा का राजा बनाया गया, तो सबसे पहले कहा कि मुझे परमेश्वर के उस वाचा के संदूक को, मैं समझती हूँ कई वर्ष बीत गए होंगे, नहीं करके भी अगर अपन कैलकुलेशंस करें तो 50, 60, 100 साल, पता नहीं 50, 60 साल तो हो गए होंगे जब वाचा का संदूक इजराइल से चला गया था। और उसने कहा मुझे सबसे पहला काम यह करना है कि इसको वापस लेकर आना है। और परमेश्वर ने यहोशू को सिखाया। यहोशू ने 2 बार अपने जीवन में देखा कि जैसे ही, और यहोशू ने जब यरीहो की दीवारें गिर गई, उन्होंने अपने वाचा के जमीन पर पैर रखा। इजराइल की प्रजा ने 400 से भी पुराना इब्राहिम को परमेश्वर ने जो वाचा दी थी, जो वायदा किया, उसको परमेश्वर ने यहोशू की लीडरशिप में इजराइल की प्रजा को उस जमीन पर बसाया और उन्हें सेटल किया। उस जमीन पर पैर रखने से पहले उनके सामने 2 मुख्य चुनौती थी, यर्दन की नदी और यरीहो की दीवारें। और ये दोनों चुनौतियों ने अपने घुटने टेक दिए जब याजकों के कंधे पर परमेश्वर की वाचा का संदूक था। और ये नहीं समझना कि पुराने नियम की बात है, नए नियम में तुम याजकों का समाज हो, उन पत्थरों के समान जिससे परमेश्वर जीवित घर बनाता है, आत्मिक घर बनाता है। याजक उस समय में सुबह शाम धूप जलाते थे, उनकी सेवा थी मंदिर में सुबह और शाम धूप जलाना, और वेदी की अग्नि कभी बुझने ना पाए, ताजी रोटी को रखना, ये उनके मुख्य कार्य थे। आप जानते, एक वचन बोलकर मैं रुकूंगी। भजन संहिता आप नोट कर सकते हैं 141, भजन संहिता 141, 141, भजन संहिता 141, उसका दूसरा वचन, भजन संहिता 141 उसका दूसरा वचन। मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंधित धूप और मेरा हाथ फैलाना संध्या काल की अन्न बलि के सामने समान हो। दाऊद की यह प्रार्थना है कि जैसे याजक सुबह शाम वेदी पर धूप जलाते हैं, मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंधित। जब हम प्रार्थना परमेश्वर की उपस्थिति में, यीशु ने कहा कि प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो, मेरी प्रार्थना तेरे सामने उस सुगंधित धूप के समान हो, और मेरे हाथों का उठाना संध्या काल का अन्न बलि के समान ठहरे। इवनिंग सैक्रिफाइस एंड इंसेंस, सुबह और शाम याजक धूप जलाते, वो काम परमेश्वर ने कहा जो तुम प्रार्थना करते हो, तुम्हारी आराधना, तुम्हारी स्तुति, तुम्हारे हाथों का उठाना संध्या काल की अन्न बलि के समान और धूप के समान सुगंधित द्रव्य है। ये वचन को हम नेक्स्ट टाइम, परमेश्वर अगर हमें अनुग्रह करे कि याजक की प्रार्थना की सेवा, प्रार्थना एक बहुत ही कॉमन, आसान लगने वाला लेकिन बहुत ही एक कठिन विषय भी है, क्योंकि अगर प्रार्थना इतनी पावरफुल है तो फिर प्रार्थना मीटिंग में लोग क्यों कम होते हैं, जवान प्रार्थनाओं से क्यों भागते हैं? क्योंकि उनको प्रार्थना नहीं मालूम कि कितनी पावरफुल है और यीशु मसीह ने कौन सी प्रेयर के विषय में बात की है। हालेलुया। प्रभु हमें अनुग्रह करे, हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे। आज परमेश्वर का आत्मा हमसे बात करता है कि अंतिम सेवा, अंतिम बेदारी के लिए परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर कहते कि अब मेरी उपस्थिति को लेकर चलना, तुम मेरे एम्बॉडीमेंट, परमेश्वर की हुजूरी, परमेश्वर का चरित्र, परमेश्वर के गुण, परमेश्वर का परमेश्वरत्व को लेकर जब आप चलते और आत्मिक बलिदान चढ़ाते हैं, आपको नहीं मालूम कि आत्मिक जगत में आपकी उपस्थिति ने
कितने शत्रुओं को आपके परिवार, आपके समाज, आपके देश पर प्रबल होने से रोक रखा है। पावरफुल प्रीस्टहुड मिनिस्ट्री होती है। अपने स्थान पर 1 मिनट का समय लीजिए। मैं चाहती हूं हर एक व्यक्ति अपने अपने स्थान पर एक क्षण के लिए अपनी आंखों को बंद करे और परमेश्वर को धन्यवाद दे। यदि परमेश्वर की आत्मा ने आपसे बात किया है, यदि परमेश्वर की आत्मा ने आपको दिशा दिया है, यदि परमेश्वर की आत्मा ने आपको उठाया है, आप धन्यवाद दे सकते हैं। ये समय आपका है। इस समय आप धन्यवाद दे सकते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा। सारा आदर आपका है, सारी महिमा आपकी है। यीशु आप ऊंचे किए जाए, आपको आदर मिलने पाए, आपको महिमा मिलने पाए। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू गॉड द होली स्पिरिट, थैंक यू गॉड। आइए प्रार्थना करें। प्रभु धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से हम तेरे चरणों में आते हैं प्रेम पिता परमेश्वर, और धन्यवाद करते हैं कि तूने हमसे वादा किया कि मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे और मैं उनमें बसूंगा और चला फिरा करूंगा। यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं कि तेरी उपस्थिति को लेकर हम चलने वाले लोग हैं। प्रेम पिता परमेश्वर, तूने हमें ऐसा अनुग्रह दिया है। हम में से हर एक जो यहाँ पर जुड़ा है प्रेम पिता परमेश्वर, हम में से हर एक को ऐसा ही अनुग्रह तू प्रदान कर कि तेरी उपस्थिति को लेकर हम चलने वाले हो सकें और हमारे सामने से प्रभु बाधाएं दूर हो सकें खुदावन, और हम प्रॉमिस लैंड पर, प्रतिज्ञा के देश पर पहुंचने पाए। यीशु मसीह, हमारे सामने से यरदन 2 भाग हो जाए, यरीहो की दीवारें गिर जाए खुदावन, और हम प्रभु तेरे राज्य के लिए प्रभु लोगों को, आत्माओं को जीत सकें यीशु मसीह, और तेरे राज्य को प्रभु इस संसार में स्थापित करने वाले हो सकें। ऐसा अनुग्रह हम में से हर एक को दे प्रभु। यहाँ जुड़े हुए हर एक के लिए मैं प्रार्थना करता प्रेम पिता, हर एक परिवार में तेरी बरकत हो, तेरी शांति हो, तेरी सुरक्षा हो, तेरी उन्नति हो प्रेम पिता। हर एक को भला चंगा और तंदुरुस्त रख प्रेम पिता परमेश्वर। आगे को जब हम मिलते हैं प्रेम पिता परमेश्वर, तेरी उपस्थिति हम सब के साथ साथ बनी रहे। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सबको। जय मसीह की। प्रभु आशीष दे आप Praise the सबको। Lord. Thank you, बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटा सा मैं अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ। नेक्स्ट संडे हम वापस 3 बजे मिलेंगे, और नेक्स्ट संडे हम एक प्रेयर ऑल्टर में और कुछ टेस्टिमोनीज, जो मैं चाहती हूँ कि आप जरूर उससे ब्लेस होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। 2 लोगों के लिए परमेश्वर की आत्मा ने मुझे गाइड किया कि इस महीने हम सुनेंगे उनकी टेस्टिमनी, जिनके जीवन को मैंने करीब से देखा। मैं कह सकती हूँ एक याजक की सेवा में वो खड़े और उनके पास उस याजकी सेवा